अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 4। आज हम पार्शियल फ्रैक्शन को आगे लेके चलेंगे और फाइनल टच देंगे। बेटा, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था लीनियर फैक्टर। लीनियर फैक्टर जैसे कि x+1, 2x+4 और y+2, दीज आर द लीनियर फैक्टर। बेटा, ये लीनियर फैक्टर वो होंगे जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी। इसके बाद हो गए क्वाड्रेटिक फैक्टर। क्वाड्रेटिक फैक्टर में x² + 1, 2x² + 4 और y² + 4, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है। इसमें देखें, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो स्केयर है। इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर स्केयर है, ये क्वाड्रेटिक है। इस तरह क्यूबिक फैक्टर भी हो सकते हैं, लेकिन आपके जो सिलेबस में है वो जस्ट क्वाड्रेटिक फैक्टर तक ही आपने पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करनी है। 5.1 5.2 में हमारे पास लीनियर फैक्टर थे, रिपीटेड लीनियर फैक्टर थे। अब 5.3 में आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर आएंगे जिसकी मदद से आपने पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। अगर हम देखें एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 है 9x - 7 x² + 1 x+3। अब यहाँ मैं आपको तकरीबन थ्योरी समझाऊंगा ज़्यादातर, इस आगे सारे जो अब मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको, क्योंकि आपने मेन प्रोसीजर आपने 10th में ही पढ़ा हुआ है और मैंने आपको समझा भी दिया लास्ट 3 लेक्चर में। अब बस आपने इसकी थ्योरी पढ़नी है, उसको समझना है आपने। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 5.3 का। इसमें आपको देखें, एक आपको लीनियर फैक्टर नज़र आ रहा है दिस वन, और ये आपको क्वाड्रेटिक फैक्टर नज़र आ रहा है। लीनियर फैक्टर है वो तो उसी तरह आप ज़ीरो के इक्वेट पुट करेंगे, जैसा कि हम पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करते हुए लीनियर इक्वेशन को, लीनियर फैक्टर को आप ज़ीरो के बराबर पुट करते हैं। लेकिन आप क्वाड्रेटिक फैक्टर को ज़ीरो के बराबर पुट नहीं कर सकते। आप क्वाड्रेटिक फैक्टर को ज़ीरो के बराबर पुट कर नहीं कर सकते। नोट्स लिख देते हैं इसके हम यहाँ, ये इंपॉर्टेंट नोट्स लिखवा रहा हूँ। जो हम पहला नोट है, पुट all the linear factors into 0। ये आप पहले कर चुके हैं। दूसरा, do not put any quadratic फैक्टर टू 0। क्वाड्रेटिक फैक्टर को आप 0 के बराबर पुट नहीं कर सकते। इफ यू फाइंड क्वाड्रेटिक फैक्टर reducible into linear factor, then convert into linear factors। ये इम्पॉर्टेंट बात है। देखिए, ये 3 बातें आपके लिखी मैंने आपको, कि जितने भी आपके पास लीनियर फैक्टर हैं उसको आप 0 के इक्वेट पुट करेंगे लाजमी। डू नॉट पुट एनी क्वाड्रेटिक फैक्टर टू 0। क्वाड्रेटिक फैक्टर को कभी भी आपने 0 के इक्वेट पुट करके x या वेरिएबल का जवाब नहीं निकालना। ये तीसरी जो बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू फाइंड क्वाड्रेटिक
फैक्टर रिड्यूसेबल इनटू लीनियर फैक्टर। अगर आपको एक ऐसा क्वाड्रेटिक फैक्टर मिल जाए जो कि लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट होता हो, तो तब आपने उसे लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर देना है। आप कहेंगे सर एग्जांपल इसकी बताएं, तो एग्जांपल देखें बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन को आप लिख सकते हैं एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन। अब यहाँ देखें, था तो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर क्यू एफ था, तो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर, लेकिन ये रिड्यूस हो गया दो लीनियर फैक्टर में। अगर आपको ऐसी कंडीशन नज़र आ जाए पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करते हुए, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फ़ौरन लीनियर फैक्टर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। देखें, लेकिन इसमें प्लस की वजह से ये इस हालत में नहीं जा सकता, तो इसको आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। नाइन एक्स माइनस सेवन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स प्लस थ्री, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? लीनियर फैक्टर को तो कन्वर्ट करने का वही फार्मूला है कि ऊपर ए आ जाएगा, बी आ जाएगा। अच्छा, मैंने तरतीब चेंज किया, देखें आप, इसको मैं दूसरी तरतीब से भी लिख सकता हूँ कि पहले मैंने लीनियर फैक्टर को ले लिया, कोई मसला नहीं है बेटा। अब नीचे आना है क्वाड्रेटिक फैक्टर, तो ऊपर आपने ए के बाद क्या आएगा, बी एक्स प्लस सी, आपने ऊपर लीनियर बना देना है। अब इसको ही मैं डिस्कस करूँगा, सिर्फ उसको सॉल्व करना हम बाद में देखेंगे, सॉल्व करना आपको पहले लेक्चर में सिखा भी चुका हूँ। देखें, पहली बार मैंने क्या किया, पहले इसको लिखा, फिर इसको लिखा, और यानी आप इसे और कैसे लिख सकते हैं, पहले आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है, अगर आप पहले क्वाड्रेटिक फैक्टर लिखना चाह रहे हैं तो लिखें, और बाद में आप लीनियर फैक्टर लिखना चाह रहे हैं तो लिखें, आपकी मर्ज़ी। आप पहले लीनियर लिखें, बाद में क्वाड्रेटिक लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब आपने क्वाड्रेटिक फैक्टर लिखा तो स्टार्ट हम ए से ही करेंगे, ए एक्स प्लस बी आ जाएगा और अगला सी आएगा। देखें, कोई हर्ज नहीं है। अभी भी इस तरह सॉल्व करेंगे तब भी ए बी सी के वही जवाब आएंगे, इस तरह सॉल्व करेंगे तब भी ए बी सी के सेम आंसर आएंगे, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। अच्छा, अब ये हो क्या रहा है, इसको समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में, क्योंकि हम फाइनलाइज कर रहे हैं इस चैप्टर को, इसकी चैप्टर की हम थ्योरी ही डिस्कस करेंगे ज़्यादातर। अब हो क्या रहा है, देखें, यहाँ है क्वाड्रेटिक फैक्टर, यहाँ क्या है, क्यू एफ क्वाड्रेटिक फैक्टर, तो ऊपर हमने क्या बनाया, लीनियर फैक्टर, ऊपर हमने क्या बनाया, लीनियर फैक्टर। अब कैसे है इसको देखते हैं। क्वाड्रेटिक फैक्टर इसलिए है क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है, और ऊपर लीनियर फैक्टर कैसे है, क्योंकि यहाँ एक्स रेस्ट की मैक्सिमम पावर क्या है, वन है। तो याद रखिए, पार्शियल फ्रैक्शन में नीचे क्वाड्रेटिक फैक्टर हो तो ऊपर लीनियर फैक्टर बनेगा, और जब नीचे लीनियर फैक्टर हो ऊपर कांस्टेंट होगा। ये याद रखिए, ये एक अहम पॉइंट है थ्योरी के लिहाज से। देखिए, यहाँ कांस्टेंट है, कोई एक्स की वैल्यू नहीं है, नीचे लीनियर तो कांस्टेंट। देखें, अब तरतीब देखें, तरतीब ऐसे ही होती है ना। देखिए फॉर एग्जांपल, अगर मैं x4 से स्टार्ट करता हूँ, x4 से छोटा कौन सा होगा, x3 से छोटा कौन सा होगा, x2 से छोटा कौन सा होगा, खाली x, और x से छोटा कौन सा होगा, जस्ट कांस्टेंट। क्योंकि देखिए रिड्यूस हो रही है ना पावर, यही फंडा यहाँ चलता है। देखिए, नीचे पावर 2 है तो ऊपर हल करते हुए हमने उसको लीनियर यानी 1 पावर दे दिया, यानी एक रिड्यूस कर दी। जब लीनियर फैक्टर नीचे था जिसकी पावर 1 होती है, लीनियर फैक्टर की हाईएस्ट पावर क्या होती है, वेरिएबल की 1, तो ऊपर हमने वो बनाना है, इससे 1 से नीचे कांस्टेंट ही होगा, 1 से नीचे क्या होगा बेटा, कांस्टेंट होगा। तो ये फंडा चलता है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व भी कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को दोबारा से लेंगे क्वेश्चन। Multiplying by this one, we get
इसे इक्वेशन नंबर 2, इसे इक्वेशन नंबर 1। आज सिंपली पुट लीनियर फैक्टर इसमें सिर्फ यही है, मैंने आपको पहले ही बताया, सिर्फ लीनियर फैक्टर को 0 के बराबर पुट करके वैल्यू करके इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे और इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले मेथड में सिखा चुका हूँ। अब थोड़े से 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको सॉल्व करना होता है हल करने के लिए 5.3 का, जैसे क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 6। 6 है x² + 1 ओवर x³ + 1। अब ये क्यूबिक फैक्टर है, इस क्यूबिक फैक्टर को रिड्यूस हम कर सकते हैं। क्यूबिक फैक्टर को हम क्या कर सकते हैं बेटा, रिड्यूस हम कर सकते हैं। तो रिड्यूस करें, देखें अगर मैं x³ + 1³ लिख सकता हूँ तो a³ + b³ की मदद से a + b, a² + ab + b²। इस तरह कैसे होगा, x + 1 x² + x + 1, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, x² + 1 x³ + 1 इक्वल्स टू x² + 1 ओवर x + 1 x² + x + 1। नेक्स्ट वी हैव लीनियर फैक्टर है तो ऊपर कांस्टेंट, नीचे अब ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है क्योंकि x की हाईएस्ट पावर क्या है, स्क्वायर। ऊपर क्या बनाएंगे हम, लीनियर। ऊपर क्या बनाएंगे हम, लीनियर। ये बेटा पार्शियल फ्रैक्शन, इसको उसी मेथड से हल करना जैसे कि मैंने आपको समझाया है। इसी तरह है क्वेश्चन नंबर आपके पास 10। क्वेश्चन नंबर 10 है x² - 2x + 3 x4 + x² + 1। अब देखें इसको हमने फैक्टराइज करना है। वी हैव टू दिस फर्स्ट। इसको हम फैक्टराइज करके फिर इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। यहीं बच्चों को हमेशा प्रॉब्लम आती है और ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो आपने क्या करना है, x4 + 1 + x²। इस 1 को मैं यहाँ ले आया दरमियान में, x4 + 1 + 2x² प्लस किया और उसके साथ हमें माइनस भी करना पड़ेगा साथ साथ। देखिए यही हमने प्लस किया और यही हमने माइनस किया। अब यहाँ से यहाँ तक फार्मूला क्लोज होता है, a² b² 2ab। ठीक हो गया। इन दोनों को सॉल्व कर लें, -2x² + 2x -x²। यहाँ से यहाँ तक फार्मूला क्लोज हो जाएगा, x² + 1 होल स्क्वायर माइनस x²। अब इसको पूरा a ले लें, इसको आप b ले लें, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a² b² = a + b a - b। अब ये a है तो पहले क्या आएगा, a, फिर क्या आएगा +b। b क्या है, ये है a, ये है b, ये अब a - b। ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। अब इस फैक्टराइजेशन को आप यहाँ पुट करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन ax + b ओवर x² + 1 + x² + cx + d
ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसकी पार्शियल फ्रैक्शन होगी क्योंकि बोथ आर क्वाड्रेटिक फैक्टर, तो क्वाड्रेटिक फैक्टर के ऊपर हमने लीनियर वन बनाया है। ठीक है ना, ये चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म होता है। ये मैंने बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दी हैं। अगर कोई मसला है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं वो क्वेश्चन आपको नेक्स्ट लेक्चर में हल कर दूंगा। बाकी जो भी स्मार्ट सिलेबस में आपके क्वेश्चन बचे हैं उसकी घर में ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।